हाथरस केस में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को भी बुलाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ के लिए रवाना हुआ। हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेकर केस के यूपी आला अधिकारियों समेत हाथरस के डीएम और एसपी को तलब किया है। हाथरस केस में डीएसपी पाहुजा के नेतृत्व में सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने हत्या, गैंगरेप, एसटी/एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई ने एसआईटी से अब तक की जांच रिपोर्ट हैंडओवर ली है। यूपी सरकार की सिफारिश के 7 दिन बाद सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया। हाथरस की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला किया और ट्वीट कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यह शर्मनाक सच्चाई है कि कई भारतीय दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान नहीं समझते। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है किसी का रेप नहीं हुआ था क्योंकि उनके लिए वो पीड़ित कोई नहीं थी। राहुल गांधी ने एक टिप्पणी पर करते हुए प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा कि पुलिस और अधिकारी बार बार रेप की घटना से इनकार कर रहे हैं। यूपी में रेप के बढ़ते मामलों पर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पॉस्को एक्ट में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया और कहा पॉस्को एक्ट मामले का निपटारा प्राथमिकता से होना चाहिए। यूपी में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा पर विशेष अभियान चलेगा। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा रेप के मामले कई अदालतों में लंबित हैं। यूपी में 2016 के मुकाबले 2020 में बलात्कार के मामलों में 42% की कमी आई है। महिला अपहरण के मामलों में 39% की गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के महंत को बदमाशों ने गोली मारी। सोते वक्त हमलावर गोली मारकर फरार हो गए। महंत को जिला अस्पताल लाया गया जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया है। शुरुआती जांच में जमीन विवाद का मामला सामने आया। मंदिर की कई एकड़ जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। करौली में पुजारी की जिंदा जलाने की घटना की जांच अब राजस्थान की सीबीसीआईडी करेगी, जिसकी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने दी। सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी 2 परिवारों के झगड़ों को समुदाय का झगड़ा बनाकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। पुजारी हत्याकांड में पुलिस ने दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब भी मामले में 6 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुजारी के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। कपिल मिश्रा ने राहुल और प्रियंका पर निशाना साधते हुए कहा कि पुजारी के साथ कुछ लोगों ने विभत्स घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये उनकी जोड़ी चुप है। यूपी के देवरिया में कांग्रेस नेताओं की शर्मनाक करतूत सामने आई है। भरी सभा में कांग्रेस नेताओं ने महिला से मारपीट की। कांग्रेस नेता मुकुंद मणि को टिकट मिलने से महिला नाराज थी और हंगामा करने लगी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने महिला के साथ हाथापाई की। देवरिया सदर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से मुकुंद मणि को टिकट मिला है। सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से सीबीआई जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिशा की मौत को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। इसी वजह से सालियान के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठती रही। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में बीजेपी ने 46 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नवीन को फिर से उतारा गया है। बिहार विधानसभा को देखते हुए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत 30 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार समेत 30 वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने निश्चय पत्र 2020 जारी कर अगले 5 साल के विकास के अपने एजेंडे को प्रदेश की जनता के सामने रखा है। नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से निश्चय पत्र को जारी किया। उन्होंने कहा, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है। आप सभी को धन्यवाद कि मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया। जेडीयू ने घोषणा पत्र में कहा है कि पिछले 5 साल में 7 निश्चय कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसमें ज्यादातर लक्ष्य पूरे किए गए और जो बचे हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर देंगे। 2 दिनों के अंदर वो 35 विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने 6 राज्यों के 763 गांवों में संपत्ति कार्ड बांटे। पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में एक और बड़ा कदम उठाया। स्वामित्व योजना गांव में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने एक और बड़ा कदम उठाया। स्वामित्व योजना गांव में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करेगी। चीन के साथ आज 7वीं बार कमांडर स्तर की बैठक चुशुल में होने जा रही है। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के सैन्य अधिकारी एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर बातचीत करेंगे। 7वें दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और पीजी के मेनन के अलावा विदेश मंत्रालय संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव शामिल होंगे। रविवार को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। आईपीएल के 27वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई लगातार चौथी जीत के साथ पॉइंट्स टैली में टॉप पर पहुंच गई है। मुंबई के क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में अपनी 12वीं और सूर्य कुमार यादव ने 9वीं 50 लगाई। डिकॉक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 163 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में मुंबई ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के लिए ओपनर डिकॉक ने 36 और सूर्य कुमार ने 32 बॉल पर 53 रन की पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने 15 बॉल पर 28 रन बनाए। दिल्ली के लिए कसिडो रबाडा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए, जबकि मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल और आर अश्विन को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 4 रन पर ही ओपनर पृथ्वी शॉ आउट हो गए। सीजन का पहला मैच खेल रहे अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर सके और 15 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली की ओर से ओपन शिखर धवन एक छोर संभाले रखा। उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की पार्टनरशिप कर पारी संभाली। धवन ने 69 रन बनाए। आईपीएल के 26वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने राजस्थान को 59 रन का टारगेट दिया था। जवाब में राजस्थान के पराग ने 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का लगाकर हैदराबाद से जीत छीन ली। आईपीएल सीजन 13 के 28वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। बेंगलुरु 4 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है, तो वहीं कोलकाता 4 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर है। फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 2 नडाल ने दुनिया के नंबर 1 जोकोविच को सीधे सेटों में हरा दिया। नडाल ने 20वां ग्रैंड स्लैम जीतकर फेडरर की बराबरी कर ली है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 918 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल तादाद 1,08,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के अब तक 70,53,806 केस सामने आए हैं, जबकि 8,67,996 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,780 नए मरीज मिले, जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई है।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 15,28,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में प्रदूषण ने फिर दस्तक दी। अक्षरधाम, आईटीओ, आरके पुरम, रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। आज से पराली पर बायो डिकम्पोजर का छिड़काव होगा। नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दिखी। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने हिंडन विहार इलाके में छापेमारी की और अवैध रूप से चले 6 फैक्ट्री और गोदाम को सील किया। यूपी के नोएडा में हाइट पार्क सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिल्डर पर सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाया। कन्नौज में ड्यूटी करके घर वापस लौट रही युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात के बाद आरोपी पीड़िता को सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को पूरा वाकया बताया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रीवा में रेप पीड़िता किशोरी ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शनिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी में पुलिस ने पॉलिटेक्निक की छात्रा से हुए रेप कांड में कर्मचारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हल्द्वानी में संदिग्ध हालत में दंपति ने आत्महत्या करी। सूचना पर पुलिस उनके घर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के उन्नाव में करंट लगने से मासूम भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा के घर वालों को सौंप दिया है। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने पति के तांत्रिक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में पुलिस शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यूपी के हमीरपुर में मकान खाली कराने के विवाद में महिला को पेट से बांधकर बंधक बनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई में मामूली विवाद पर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक युवक को जमकर पीटा गया, जिसका वीडियो वहां लगने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी के दतिया में मध्य प्रदेश की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो झांसी पुलिस को बिना बताए घर में घुस गई और बेकसूर छात्र को थाने ले गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस ने शादी की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में फर्जी वेबसाइट आईडी के जरिए लोगों से लाखों की ठगी की जा रही है। इसे लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के झांसे में ना आए। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं और मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के श्रावस्ती में गैस सिलेंडर में हुए लीकेज से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के उदयपुर में नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बरामद किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकरा गई, जिससे उस पर सवार करीब 30 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गाजियाबाद में ईंट से लदा हुआ ट्रक ई रिक्शा पर पलट गया, जिससे ई रिक्शे में सवार एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हैदराबाद में फेरारी कार की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई वो निर्माणाधीन बिल्डिंग में वॉचमैन का काम करता था। नोएडा के एनटीपीसी प्लांट में तेंदुआ फिर दिखाई दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है और प्लांट में वेब कैमरे के साथ पिंजरा लगा दिया है। यूपी के लखीमपुर में विशाल अजगर देखा गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बोरे में बंद किया और जंगल में छोड़ दिया।
रेलवे के मुताबिक चुनिंदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कुछ मार्गों पर 130 किलोमीटर या इससे अधिक गति की ट्रेनें चलाने की योजना है। कोरोना संकट में ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त उछाल आया। सर्वे के मुताबिक इस बार ऑनलाइन शॉपिंग में 51% तक की तेजी आई है। आरबीआई के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 5 सालों में 55% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है। ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले लगातार नया निचला रिकॉर्ड बना रही। तेहरान के अनऑफिशियल मार्केट में $1 की कीमत 3,15,000 रियाल है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री परेड के दौरान नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को पेश किया गया। यह मिसाइल अमेरिका तक निशाना बना सकती है। यह मिसाइल 2000 से 3500 किलो तक का बम गिरा सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मध्यक्षता के बाद भी आर्मेनिया अजरबैजान में फिर जंग छिड़ गई। दोनों से गोलियां बरसी और मिसाइलें दागी गई। अजरबैजान ने कहा कि आर्मेनिया के सुरक्षा बलों ने दूसरे बड़े शहर गाजा को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। थाईलैंड के बैंकॉक में बस और ट्रेन की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में 65 लोग सवार थे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3,76,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 10,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 79,77,000 के पार पहुंच गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,19,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 12,98,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,000 के पार है। मैक्सिमो में कोरोना से अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 8,14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं।